Hi everyone, I am Divya Shishodia. So in this tutorial we are going to learn about inheritance in Python. So आज हम देखने वाले हैं कि inheritance क्या होता है, हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, Python के साथ हम inheritance कैसे यूज कर सकते हैं. तो अगर inheritance क्या है, inheritance है मतलब अगर आपने कोई suppose inheritance मतलब आपने कोई parent class की कोई प्रॉपर्टीज या कोई भी फंक्शंस या डेटा मेंबर को एक्सेस करना चाहते हो चाइल्ड क्लास में. तो पेरेंट क्लास मतलब क्या होता है, बेस क्लास. जैसे कि आपकी एक पहले से ऑलरेडी क्लास बनी हुई है और अगर आप उसकी प्रॉपर्टीज को दूसरी एक न्यू क्लास बनाते हैं और उसमें चाहते हैं कि इनहेरिटेंस हो जाए, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इनहेरिटेंस यूज करते हैं. तो उसकी प्रॉपर्टीज हमको चाहिए. सपोज एक क्लास आपने ए बना ली और आप बी क्लास बना रहे, तो आप चाहते हैं कि मैं ए का कुछ प्रॉपर्टीज ले लूं, मतलब डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन ले लूं एंड बी का भी कुछ बना लूं. तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं. सपोज अगर आपके पेरेंट्स और आपके बीच में क्या है, कुछ जो सिम्टम्स होते हैं वो सेम होते हैं, है ना, तो वो क्या है, वो भी इनहेरिटेंस है. मतलब आपने किसी चाइल्ड मतलब पेरेंट की जो प्रॉपर्टीज है उसको इनहेरिट कर ली, तो इसको एक्वायर कर ली, तो हम उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं. तो वैसे ही हम प्रोग्रामिंग में कैसे इनहेरिटेंस सीखते हैं, तो हम एक क्लास बनाते हैं, उस क्लास के जो प्रॉपर्टीज रहती है उस चीजों को हम यूज करते हैं एक दूसरी क्लास में, तो उसको हम इनहेरिटेंस बोलते हैं. तो हम अभी देखेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पेरेंट क्लास. तो पेरेंट क्लास जो बेस क्लास होती है, मतलब जो पहले बनेगी वो पेरेंट क्लास होती है, जिसकी प्रॉपर्टीज हम एक न्यू क्लास में लेते हैं, तो वो क्या होती है, वो चाइल्ड क्लास होती है. तो चाइल्ड क्लास को हम क्या बोलते हैं, चाइल्ड क्लास बोलेंगे, और पेरेंट क्लास को हम बेस क्लास बोलते हैं, और चाइल्ड क्लास को हम डिराइव्ड क्लास, मतलब डिराइव मतलब वो किसी दूसरी क्लास से बनी हुई है, तो उसको हम डिराइव्ड. सपोज आपने एक कार का मॉडल बना लिया है ना, और एक मॉडल बना लिया, अब उसको क्या करेंगे, आप एक ही मॉडल को आप दो तीन कार में यूज कर सकते हैं. सपोज सबको पता है कि एक कार में इंजन होता है, स्टीयरिंग होती है, तो वही क्या हो जाएगा, वही सारी चीज जो और भी जो मॉडल्स बनेंगे उसमें क्या करेंगे, वो यूज कर लेंगे. तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं. तो इनहेरिटेंस हम कोडिंग के थ्रू कैसे कर सकते हैं वो हम आज समझेंगे. सो इनहेरिटेंस होते हैं 4 टाइप्स के, 5 टाइप्स के. सबसे पहले होता है सिंगल इनहेरिटेंस, फिर उसके बाद होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस, फिर होता है मल्टी लेवल, फिर उसके बाद हाइब्रिड, एंड उसके बाद हिरारिकी होता है. तो 5 टाइप के इनहेरिटेंस होता है. तो हम वो भी सीखेंगे वीडियो में कि हम कैसे इनहेरिटेंस को अलग डिफरेंट टाइम्स हम कैसे यूज कर सकते हैं. सो अगर आपको थ्योरी पढ़ना है तो आप पंजवानी ट्यूटोरियल्स पे जाके पाइथन में जाके इनहेरिटेंस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये इसका जो कंटेंट है वो मिल जाएगा. तो अभी हम पाइथन स्टार्ट करेंगे. तो हम इनहेरिटेंस का यूज करते हैं, मतलब मोस्टली अगर हमको कोई किसी भी बेस क्लास की जो हमारी कुछ प्रॉपर्टीज होगी या कोई फंक्शन होगा उसको कोई दूसरी क्लास में यूज करना है, तो उसके लिए हम इनहेरिटेंस यूज करते हैं. सो अभी हम क्या करेंगे, हम जाएंगे फाइल में, हम यहाँ से ओपन रिसेंट पे जाएंगे पाइथन ट्यूटोरियल से. तो हम यहाँ पे सबसे पहले जाएंगे, हमारे एक इसके लिए बनाएंगे इनहेरिटेंस एक क्लास बनाएंगे. तो हम क्या बनाएंगे, पाइथन फाइल. तो पाइथन फाइल के लिए हम लिखेंगे इनहेरिटेंस. तो इनहेरिटेंस क्या होता है, हमने एक पहले क्या बनाएंगे, एक क्लास बना ली. तो सब हाँ, तो हमने क्या बना ली है, एक क्लास बना ली है. हम क्या बनाएंगे, एम्प्लॉय क्लास बनाएंगे, एम्प्लॉय. और एम्प्लॉयज को हम क्या कर देंगे, अभी एम्प्लॉयज में एक फंक्शन. इसके पहले जो हमने वीडियो देखा था तो उसमें हमने देखा था कि हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, कैसे क्लासेस बनाते हैं. तो आप वो वीडियो को रिफर कर सकते हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा. तो उसमें हमने सीखा था कि हम क्लास कैसे बनाते हैं इन इट. तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एक पंजवानी ट्यूटोरियल से जाके ये जो क्लास है इसको कॉपी करेंगे, तो हमको इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
हम बस यहाँ से समझ लेंगे कि हम कैसे इनहेरिटेंस का यूज करते हैं। तो हमने इसमें क्या किया, हमने एक एम्प्लॉय क्लास बनाई है। एम्प्लॉयज क्लास का हमने उसका कंस्ट्रक्टर बनाया, उसमें क्या क्या पास किया, नेम बना दिया, एज बना दिया, ईमेल बना दिया, है ना। और फिर हमने ये क्या बना दिया, इसको इनिशियलाइज कर दिया। फिर हमने उसी क्लास में क्या किया, एक एम्प्लॉय डिटेल नाम का एक फंक्शन बनाया और उसको क्या किया, हमने उसको यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम से हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि खुद ही की क्लास का रहता है, उसी क्लास का रहता है, तो हम उसको डॉट नेम से यूज कर सकते हैं। तो हमने सेल्फ डॉट नेम किया, सेल्फ डॉट एज किया, सेल्फ डॉट ईमेल। ये सेल्फ यहाँ पे पास करना जरूरी रहता है, तभी उसको पता चलेगा कि हम उसके जो वेरिएबल्स है, डेटा मेंबर्स है क्लास के, उसको यूज करने वाले। तो ये हमने क्या बना दी, ये हमारी एक बेस क्लास हो गई, मतलब एक नॉर्मल क्लास हो गई। और फिर हम क्या बनाएंगे, हमने एक और क्लास बनाई और इसमें हमने कुछ कंटेंट, अभी हमको कुछ ऐड नहीं करना है, इसलिए हमने इसमें क्या लिख दिया, पास लिख दिया, ठीक है। और हमको क्या चाहिए कि मैं ये वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं और इसके जो डेटा मेंबर्स है और फंक्शन है इसको यूज करूं, तो वो हम समझेंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, जो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है उसको आपने लिख दिया। और यहाँ पे तो इसको हम आपने कुछ नहीं, बट इसमें हमको क्या लगेगा, अगर आपको किसी को भी इनहेरिट करना है कोई क्लास को, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, जो आपको पैरेंथेसिस में रहेंगे कोई भी जो डिराइव क्लास है या चाइल्ड क्लास है और आपको जिसको इनहेरिट करना है, मतलब जो भी क्लास से डेटा लेना है, फंक्शंस लेना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वो क्लास का नाम डालना पड़ेगा। तो जैसा डिपार्टमेंट मैंने एक नई क्लास बनाई और उसमें क्या कर दिया, एम्प्लॉयज को क्या कर लिया, इनहेरिट कर लिया है। तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ उसका नाम लिखा। तो आप जो भी क्लास बनाएंगे और जिसके भी डेटा मेंबर्स लेना चाहते हैं उसका यहाँ पे नाम लिखते हैं। उसके बाद हमने क्या कर दिया, मैंने ये क्लास में कुछ कंटेंट ऐड नहीं किया और उसके बाद मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया डिपार्टमेंट क्लास का और पास क्या किए, एम्प्लॉय क्लास के जो डेटा मेंबर्स थे उसको पास किया, मतलब आर्ग्यूमेंट, क्योंकि मुझे यहाँ नेम चाहिए था, एज चाहिए था और ईमेल चाहिए था। तो मैंने क्या किया, मैंने डिपार्टमेंट क्लास से एम्प्लॉय की डिटेल फेच की। तो यस मैं कर सकती हूँ। सो हम अभी चला के देखते हैं कि हमारा कोड रन होता है कि नहीं। सो हमको क्या मिल गया, डेटा मिल गया। दैट मीन्स हमने यहाँ पे क्या सीख लिया कि ये हम इनहेरिटेंस कैसे यूज कर सकते हैं। तो हम कैसे कर सकते हैं, हमने एक क्लास बनाई एम्प्लॉय और दूसरी क्लास में तो कुछ नहीं लिखा, बट हमने क्या कर लिया, उसको इनहेरिट कर लिया। और फिर बाद में क्या किया, उसके जो फंक्शंस थे एम्प्लॉय डिटेल, ये फंक्शन, इसको ये डिपार्टमेंट के थ्रू क्या कर लिया, हमने कॉल कर लिया। सो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इनहेरिटेंस यूज कर सकते हैं। एंड अगर आप क्या करते, सपोज आपने यहाँ पे नाम लिख दिया, तो आप ये भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अगर आप कोई भी, जैसे ये इनिट फंक्शन को एक क्लास में बनाते हैं और उसको क्या करेंगे, उसको कोई दूसरी क्लास में यूज करेंगे, तो हम वो भी देखते हैं। तो हम इसको कॉपी करेंगे, ये वाला तो हमने कर लिया, ये वाला एग्जांपल कॉपी करेंगे और इसको समझेंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि कोड काफी बड़ा है। तो अगर मैं आपको कोड एक एक लाइन करके बताऊंगी तो काफी टाइम लग जाएगा। तो हम कंट्रोल ए करके इसको रिमूव करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे। आप भी कर सकते हैं यहाँ से पेस्ट। सो हम अब इसमें क्या है, इसमें मैंने एक एम्प्लॉय क्लास बनाई है, इसके 3 वेरिएबल्स। और अब मैंने क्या किया, मैंने चाइल्ड क्लास के भी 2 ऑब्जेक्ट, इसके पहले हमने क्या किया था, सिर्फ पास कर दिया था, तो हमने उसमें कुछ कंटेंट नहीं डाला था डिराइव क्लास में। बट ये इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने जो चाइल्ड क्लास है जो हमने वो वहां से ली, उसके लिए भी क्या किया है, हमने एक दो डेटा मेंबर्स क्या किया है, यूज किए हैं। तो हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय क्लास से हम नेम एज ईमेल लेंगे और डिपार्टमेंट क्लास से हम उसके साथ डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम ऐड कर देंगे। सो मैंने क्या किया, एम्प्लॉय क्लास को यहाँ इनहेरिट कर लिया, इसलिए मैंने यहाँ एम्प्लॉय क्लास लिखा है पैरेंथेसिस में। उसके बाद इसका भी क्या किया, एक इनिट फंक्शन बनाया और इसमें क्या किया, इसमें हमको सिर्फ जो इसके खुद के मेंबर्स होंगे उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। और हम ये जो नेम एज और ईमेल क्या है, ये कौन सी क्लास के है, ये एम्प्लॉय क्लास के। तो हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय डॉट उसका जो इनिट फंक्शन था, ये वाला जो कंस्ट्रक्टर था, इसको कॉल कर लेंगे। तो ये क्या कर देगा, ये तीनों को इनिशियलाइज कर देगा, है ना। तो ये तीनों को इनिशियलाइज कर देगा। उसके बाद हमने यहाँ पे इसका फंक्शन बना दिया, तो यहाँ पे वही डिपार्टमेंट और उसके डिपार्टमेंट का कॉल किया। और फिर यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ मैंने डिपार्टमेंट जो मेरी चाइल्ड क्लास थी उसका एक कंस्ट्रक्टर बनाया एंड वो कंस्ट्रक्टर में मैंने क्या कर दिया, सबकी डिटेल्स पास कर दी, एम्प्लॉय का नेम एज एंड ईमेल एंड साथ में डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम। एंड फिर उसके बाद मैंने क्या किया, ए डॉट एम्प्लॉय डिटेल किया, तो ये मेरे को क्या दे देगा, उसकी नेम एज एंड ईमेल दे देगा। और मैंने यहाँ डिपार्टमेंट डिटेल किया, तो ये फंक्शन कॉल होगा, तो ये फंक्शन क्या दे देगा, जो डिपार्टमेंट क्लास है उसकी डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इनहेरिटेंस यूज कर सकते हैं। बट इसमें अगर आपने, अभी हम इसको रन करा के देखेंगे।
सो अभी हमको क्या मिलने वाला है, पूरा डेटा मिल गया हमको। एम्प्लॉय का नेम, एज, ईमेल, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम कैसे मिल गया, इनहेरिटेंस के थ्रू। अगर आप बिना इसके करते तो कर सकते थे, आपको फिर इतना सारा फिर से बनाना पड़ता डिपार्टमेंट क्लास में, बट अभी इनहेरिटेंस के थ्रू आपने क्या कर लिया, एम्प्लॉय क्लास को ही डायरेक्ट ला लिया, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट उसका आपने कंस्ट्रक्टर कॉल किया तो वो फंक्शंस के आ गए, यहाँ पे आ गए आपके, तो आप ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। सो अगर आप क्या करेंगे, इसको हटा देंगे कि नहीं मुझे इसका कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं करना, तो अब देखते हैं ये हमको क्या एरर देने वाला है। तो ये हमको ये देगा हमको एरर, क्या देगा कि डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट नेम है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे सेल्फ के साथ क्या पास किया, सिर्फ डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम हमने यहाँ इनिशियलाइज किया है, नेम, एज एंड ईमेल नहीं किया, तो वो थोड़ी पहचानेगा कि ये कौन है। बट अगर हमने ये वाली जो लाइन थी, जो लाइन हमने हटाई, उसको अगर रहने देंगे तो वो समझ जाएगा कि हम यहाँ से जो ये एम्प्लॉय क्लास हमने इनहेरिट की थी, वो एम्प्लॉय डॉट इनिट फंक्शन हमने कॉल किया, ये उसके डेटा मेंबर्स है। सो ऐसे इनहेरिटेंस वर्क करता है। सो इनहेरिटेंस कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं। सिंपल इनहेरिटेंस, सिंपल इनहेरिटेंस क्या होता है कि आपने एक बेस क्लास बनाई और एक ही डिराइव क्लास बनाई, तो इसमें क्या हो जाएगा कि सिंपल इनहेरिटेंस हो रहा है कि आपने एक क्लास से दूसरी क्लास में लिया। तो ये जो हमारा एग्जाम्पल है ये किसका है, सिंपल इनहेरिटेंस का। इसमें हमने एक एम्प्लॉय क्लास बनाई और एक डिपार्टमेंट क्लास बनाई, और हमने एम्प्लॉय क्लास को डिपार्टमेंट क्लास में इनहेरिट कर लिया, मतलब जो एम्प्लॉय के जो डेटा मेंबर या फंक्शंस थे उनको हमने डिपार्टमेंट में यूज कर लिया। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ ए डॉट एम्प्लॉय की डिटेल्स का जो फंक्शंस था उसको हमने ए के थ्रू कॉल किया, क्योंकि ए का जो ऑब्जेक्ट था वो डिपार्टमेंट का था। सो ऐसे हम कर सकते हैं इनहेरिटेंस। सो हम देखेंगे आगे। सो यहाँ पे मैंने डायग्राम जैसे बनाया कि ये सिंगल इनहेरिटेंस है, ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है, मल्टी लेवल है, हाइब्रिड एंड हिरारिकल। सो यहाँ पे सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है, सिंगल इनहेरिटेंस मतलब आपने एक ही बेस क्लास बनाई और एक चाइल्ड क्लास बना ली, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिंगल इनहेरिटेंस। जैसे अभी हमने देखा कि यहाँ पे एक क्लास ए ली, इसको हम कॉपी करते हैं और इसको हम समझ लेते हैं। अगर आपको भी आप इसको कंप्लीट करके देखना है या कोड करके देखना है तो आप पंजवानी ट्यूटोरियल्स पे मैंने वीडियो वो डाला है इसका कंटेंट, आप वहां जाके क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और खुद रन करके देख सकते हैं प्रोग्राम को। सो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक सिंपल एक एक्स क्लास बनाई, उसमें नेम डाल दिया, एक वाई क्लास बनाई, उसमें रोल नंबर डाल दिया, एंड इसको क्या बता दिया कि जो ये एक्स यहाँ पे इसने इनहेरिट किया है ये क्लास को, ऐसे इनहेरिट करते हैं। सो इसका हमने बता दिया कि एक्स डॉट इनिट को तुम कॉल कर लो और वहां से नेम को क्या कर दो, इनिशियलाइज कर दो, और यहाँ से रोल को इनिशियलाइज कर दिया। एंड फिर क्या किया, हमने ऑब्जेक्ट बना लिया वाई का, नेम एंड एज दोनों इसी में पास कर दिया। एंड फिर हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट डॉट नेम कर दिया और ऑब्जेक्ट डॉट रोल नंबर, तो दोनों चीज हमको क्या मिल जाएगी, यहाँ पे मिल जाएगी। तो हमने अभी रन किया तो हमको क्या मिल गया, नेम एंड ये मिल गया। अगर आप यहाँ पे नेम चेंज करते हैं तो आपको वो भी मिल जाएगा। सपोज आपने लिखा सागर, आपने यहाँ सागर लिखा और आपने यहाँ पे लिखा 50, तो अब देखते हैं हमारा कोड ने क्या दे देगा, सागर एंड 50 दे दिया। तो ऐसे हमारा कोड वर्क करेगा। हमने ये एक क्लास बनाई, इसके जो नेम फंक्शन था, जो वेरिएबल था, उसको हमने यूज किया यहाँ पे, मतलब उसका डेटा मेंबर। तो हमको यहाँ पे फिर से नेम को बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब हम कहीं पे भी ऐसे एक क्लास से दूसरी क्लास, अब आप एक और क्लास, अब हम देखेंगे, हमने जो देखा क्या, सिंगल देखा, अब हम देखेंगे यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस, मतलब आपने दो बेस क्लास बनाई और उसको एक क्लास में लाया है, चाइल्ड क्लास में। तो ये क्या हो जाएगा कि आपने दो बेस क्लास बनाई और दो को एक में लाया, तो ये क्या हो गया, मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गया। सो मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे होता है, इसका हम कोड समझेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, तो मैं वो भी क्लियर कर दूंगी। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक पेरेंट क्लास बनाई है, उसमें क्या लिखा, नाम डाल दिया और एक नाम डाल दिया खुद से ही, जैसे मैंने अरमान डाल दिया नाम। यहाँ पे हमने इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। तो इस पे इसके जब अगर हम यहाँ इनिशियलाइज कर देंगे तो हमको वहां से जो पास करते हैं हम ऑब्जेक्ट में वैल्यूज, वो करने की जरूरत नहीं है। यहाँ मैंने क्या कर दी, वैल्यू हार्ड कोड कर दी। उसके बाद मैंने क्या किया, दूसरी भी पेरेंट क्लास बनाई और वो क्लास में रोल नंबर डाल दिया, और तीसरी बनाई चाइल्ड क्लास, और चाइल्ड क्लास में क्या किया, पेरेंट को भी इनहेरिट कर लिया और पेरेंट 2 को भी। तो अब मेरे को पहले मैं क्या करती थी, एक ही क्लास को इनहेरिट करती थी, बट अब मैंने क्या किया, दो क्लास को एक साथ इनहेरिट कर लिया, मतलब मैं दोनों की प्रॉपर्टी यूज कर सकती हूँ। तो ये कितना आसान है कि आपने दो चीजों को एक साथ ला लिया, आपको वो चीज बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप डायरेक्ट इनहेरिटेंस के थ्रू दो क्लास के जो फंक्शंस रह गया, वो कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म करे, उसको एक साथ यूज कर सकते हैं।
तो इसने क्या किया, वहां से ला लिया और यहाँ पे इसने खुद का जो डेटा मेंबर था उसको इनिशियलाइज कर दिया और पेरेंट 1 का इनिट फंक्शन कॉल कर लिया। तो उसने क्या कर दिया होगा, उसने हमारा नेम डिफाइन कर इनिशियलाइज कर दिया होगा और ये सेकेंड जो ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया इसने क्या कर दिया होगा, इसने इसका रोल नंबर डिक्लेयर कर दिया होगा एंड लास्ट में क्या कर दिया, इसे प्रिंट करा दिया और फिर यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया। तो उसमें क्या लिख दिया हमने, नेम भी आ जाएगा एक साथ, हमारा रोल नंबर भी आ जाएगा और हमारा एड्रेस भी आ जाएगा। सो अब हमने क्या किया, चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट डॉट डिटेल्स को ये फंक्शन को कॉल किया। तो इसने हमको क्या दे दिया, तीनों एक साथ दे दिया। यहाँ हमने चाइल्ड से तीनों को एक्सेस कर लिया, सेल्फ डॉट नेम ये वाले फंक्शन से ले लिया, रोल नंबर ये वाले कंस्ट्रक्टर से ले लिया और एड्रेस हमारे खुद के कंस्ट्रक्टर से ले लिया। तो हम अभी इसको रन करा के देखेंगे तो हमको यहाँ पे क्या मिल गया है, नेम मिल गया, उसका जो रोल नंबर था वो भी मिल गया और तीनों एक साथ भी मिल गए। सो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, ऐसे हम जो मल्टीपल इनहेरिटेंस है मतलब 2 क्लास को एक साथ इनहेरिट करा सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट जो आएगा वो हमारा क्या है, डायग्राम से भी आपको क्लियर हो ही रहा होगा कि मतलब ये ए क्लास है, बी ए क्लास है, सी ए क्लास। तो अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, ए की प्रॉपर्टी हमने बी में ले ली और बी की सी में ले ली, मतलब ए को हमने बी में डाला और बी को सी में डाला। तो सी के पास क्या आ जाएगी, ए भी आ जाएगी और बी भी आ जाएगी। तो ये इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे कि हम इसको कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, कंट्रोल ए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक क्लास ए बनाई, उसका जो एक डेटा मेंबर बनाया नेम करके, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया डायरेक्ट बेस क्लास। अब मैं जो भी पास करूंगी ये वहां से पास हो जाएगा। फिर रोल नंबर बनाया, उसको क्या बना दी, ये वाई क्लास बनाई और वाई में क्या ला लिया हमने, एक्स को ला लिया। तो क्या हो गया, हमने एक्स को वाई में ला लिया एंड वाई में कुछ उसके डेटा मेंबर बना दिए और यहाँ पे क्या किया, क्योंकि हमने एक्स को वाई में ला लिया तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसका कंस्ट्रक्टर भी कॉल करना पड़ेगा। तो हमने एक्स डॉट किया तो एक्स डॉट उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, साथ में ये नेम यहाँ पे पास किया तो ये यहाँ पे भी हमको पास करना है, क्योंकि नेम ये तो नहीं डिफाइन करेगा, ये तो सिर्फ रोल नंबर करेगा क्योंकि ये वाई क्लास का कंस्ट्रक्टर है। नेम हमको कहाँ से मिलेगा, एक्स क्लास के कंस्ट्रक्टर से। तो इसने यहाँ पे ये कर दिया। उसके बाद जेड आया, जेड ने क्या किया, वाई को ले लिया। तो वाई में अब क्या क्या आ गया, वाई में वाई के जो फंक्शन है वो आ गया एक्स जेड में। तो अब जेड में क्या आ गया, वाई आ गया और वाई में क्या था, एक्स था। तो जेड के पास बेसिकली क्या आ गया, एक्स भी आ गया और वाई भी आ गया। तो अब हम इसको रन कराएंगे तो देखेंगे हमको कि हमको क्या क्या मिल रहा है। अब फ्लो कैसा गया, हमारा सबसे पहले फ्लो गया बेस क्लास के पास, फिर गया चाइल्ड क्लास के बाद, फिर क्या ग्रैंड चाइल्ड। तो जो हमारी फर्स्ट था वो बेस क्लास हो गया, सेकंड था हमने उससे इनहेरिट किया बेस क्लास को तो वो चाइल्ड क्लास हो गया और चाइल्ड से भी हमने एक ग्रैंड चाइल्ड बनाया, उसके बाद भी हमने एक क्लास बनाई। तो ये क्या हो गया, ये ग्रेड जो हो गया, ये बेस से चाइल्ड आया, चाइल्ड से ग्रैंड चाइल्ड आ गया और हमको डिटेल्स क्या मिल गई, पूरी डिटेल्स मिल गई, उसका नेम मिल गया, उसका लोकेशन मिल गया और उसकी एज मिल गई। तो ऐसे सॉरी रोल नंबर मिल गया। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, क्या आपने एक को दूसरे में इनहेरिट किया, दूसरे को तीसरे में किया, तो जेड के पास क्या आ गया, जेड के पास ये फंक्शन के थ्रू इसने नेम भी ला लिया, एक्स से वाई से एड्रेस ला लिया और जो जेड से था वो रोल नंबर ला लिया। सो ऐसे हम जो मल्टीपल इनहेरिटेंस है उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सो अभी हिरारिकल, तो हिरारिकल मतलब हिरार्की तो आपको पता ही है कि एक क्लास रहेगी उससे हम बहुत सारे में इसको इनहेरिट कर लेंगे। तो ये भी हम कर सकते हैं, आपने एक बेस क्लास बना दिया और उसको ए बी में भी ला लिया, सी में भी ला लिया, डी में भी ला लिया, तो ठीक है, उसको इससे कोई इशू नहीं है। सो ऐसा हम कर सकते हैं। तो मैंने अभी यहाँ पे किया तो मैं आपको इसको रन करा के दिखाती हूँ। सो हमने बेसिकली इसमें क्या किया, एक एक्स क्लास बनाई, एक्स वाई में एक्स को लाया, तो ये क्या हो गया, हिरारिकी हो गई। फिर हमने एक जेड क्लास लाई, अब जेड में हम वाई को नहीं लाएंगे, फिर से एक्स को लाएंगे। हम एक ही क्लास को 3 क्लास में यूज कर रहे हैं। तो हमने क्या कर दिया, वाई का भी ऑब्जेक्ट बनाया, जेड का भी ऑब्जेक्ट बनाया और दोनों में हमने क्या किया, नेम पास किया और इसके 2 अलग अलग, इसमें हमने रोल नंबर ले लिया और इसमें एड्रेस ले लिया। बट नेम क्या रहेगा, नेम ये भी क्लास के लिए सेम है और ये भी क्लास के लिए क्या है, सेम है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा हिरारिकल कि आपने एक क्लास बनाई और उसको 2-3 क्लास में यूज कर लिया। तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं। मैं इसका आपको वो बता देती हूँ। इसको हम रन करेंगे तो हमको क्या मिल गया, सबसे पहले बेस क्लास में गया, बेस और चाइल्ड ने वर्क किया, फिर बेस और चाइल्ड फिर से वर्क किया, फिर क्या कर दिया, हमको ये मिल गया। क्योंकि ये बेस और चाइल्ड हमने एक बेस क्लास बनाई, उसको ये चाइल्ड के साथ कॉल किया, फिर से वही बेस क्लास को दूसरी चाइल्ड क्लास के साथ यूज किया और फिर उसने हमको क्या दे दिया
फर्स्ट बेस क्लास ने हमको उसका रोल नंबर, नेम एंड रोल नंबर दे दिया, एंड सेकेंड ने हमको उसका नेम एंड लोकेशन दे दी। सो ऐसे हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस को यूज कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आता है हाइब्रिड। तो हाइब्रिड मतलब क्या होता है, आप 2-3 जो इनहेरिटेंस है, जैसे सिंगल इनहेरिटेंस हुआ, मल्टीपल इनहेरिटेंस हुआ, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हुआ, तो इन सबको एक साथ यूज करेंगे तो ये क्या बन जाता है, हाइब्रिड। तो हाइब्रिड देखो, जैसे ये ए से बी और सी में लाना, ये कौन सा इनहेरिटेंस है, ये हमारा हायरार्किकल है, क्योंकि ये था ना, हम एक से अगर कोई भी चीजें 2-3 में कॉपी कर रहे हैं, ये ऐसा डायग्राम, तो वो हमारा क्या हो जाता है, हायरार्किकल। तो ये जो इसका आधा पार्ट है, मतलब जो इसका इतना पार्ट है, ये इतना, तो ये क्या हो गया, ये हायरार्किकल हो गया, क्योंकि ए से हमने बी और सी में लाया, फिर बी और सी से डी में, मतलब 2 क्लास से हमने एक में लाया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल। मतलब 2 क्लास से हमने तीसरी क्लास में ला लिया, तो इसमें हमारे क्या हो गया, 2 इनहेरिटेंस यूज हो गए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड बोलते हैं। तो मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाती हूँ। कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल बी करेंगे। सो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक स्कूल नाम से एक क्लास बना दिया, तो स्कूल क्लास हो गई। फिर उसके बाद मैंने फर्स्ट स्टूडेंट के लिए कॉल किया, तो ये एक हमने क्या कर दिया, एक क्लास से फर्स्ट स्टूडेंट में भी कॉल किया और सेकंड में भी कॉल किया, तो ये हमारा क्या हो गया, हायरार्किकल हो गया, क्योंकि हमने एक ही क्लास को दोनों जगह क्या किया है, यहाँ भी इनहेरिट कर लिया, यहाँ भी इनहेरिट कर लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, ये स्टूडेंट जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसको भी ला लिया और ये स्कूल क्लास को भी ला लिया, तो यहाँ मेरी 2 क्लास एक साथ आ गई थर्ड वाले में। तो ये मेरा क्या हो गया, ये हमारा हो गया 2 क्लास एक साथ आ गई, तो ये हमारा हो गया मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गया। एंड फिर हमने थर्ड का ऑब्जेक्ट बनाया और फंक्शन 1 और फंक्शन 2, इसका F1 और इसका F2 कॉल किया। सो हमको इसका आउटपुट मिल जाएगा, तो इसका हमको आउटपुट मिल गया। सो ऐसे आपका क्या कर सकते हैं, ऐसे आप मल्टीपल इनहेरिटेंस को यूज कर सकते हैं। सो अगर आपको इसमें जो बेसिकली जो ये इनहेरिटेंस टॉपिक है, ये क्लास ऑब्जेक्ट के बाद है, तो अगर आपको क्लास ऑब्जेक्ट बनाते आएगा तभी आप इनहेरिटेंस को बना पाएंगे या उसको यूज कर पाएंगे, इसलिए आपको पहले क्लास एंड ऑब्जेक्ट सीखना होगा। सो अगर आपने क्लास ऑब्जेक्ट नहीं सीखे होंगे तो आप यहाँ पे वीडियोस पे जाके देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने इसका कंटेंट भी डाला है क्लास एंड ऑब्जेक्ट का, और वीडियो भी डाला है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। तो आपको क्लास ऑब्जेक्ट अच्छे से आ गए तो आप इनहेरिटेंस तो इजीली सीख जाएंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।